आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। तो कोई मैं आज तक चाय बीड़ी सिगरेट शराब मैंने कभी पिया नहीं है जी। और ठंडे पानी से अलग मैं कभी नहाया नहीं हूँ। सुबह 3 बजे उठ के नहा लेता हूँ। एक ही रोटी मैं 24 घंटे में खाता हूँ। तो इतना मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जीवन मेरे साथ जो है वो शुद्धता से ही गुजरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए खाना और पीना बहुत ज़रूरी होता है। जल ही जीवन के तमाम तरह के स्लग चलते हैं। इंसान महज एक दिन भूखा रह सकता है, 2 दिन भूखा रह सकता है, लेकिन उसको अन्न की ज़रूरत होती ही होती है। लेकिन आज हम आपको उस शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और आज भी अगर देखा जाए वो चुस्त दुरुस्त हमारे सामने खड़े हैं और कहीं ना कहीं आज के समय स्वास्थ्य की कई अनगिनत बातें बता रहे हैं। और कोई वो ऐसे वैसे शख्स नहीं है जो प्रदर्शन करना चाहते हो इसलिए अनशन पर बैठ गए हों या कुछ इस तरीके से हो कि लोगों के सामने एक कायम मैसेज करना चाहते हो। जी नहीं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं। आइए चलिए चर्चा कर लेते हैं। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना जी, चाहेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कसाना है। जी, आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? देखो, पहले तो बचपन में तो मैं ऐसे ही मजदूरी किया, फिर बाद में मेरे पास कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा रहा। 2000 आदमी काम करता था। अब मैं डीएलएफ छतरपुर में रहता हूँ। बच्चे सब शादीशुदा हैं और 3 बेटी हैं, बड़ी है सब, और बेटा है, वो पायलट है। और हम अभी भी फार्म हाउस में रहते हैं। तो कोई मैं आज तक चाय बीड़ी सिगरेट शराब मैंने कभी पिया नहीं है जी। और ठंडे पानी से अलग मैं कभी नहाया नहीं हूँ। सुबह 3 बजे उठ के नहा लेता हूँ, 2-3 घंटे योग करता हूँ। एक ही रोटी मैं 24 घंटे में खाता हूँ। शाम को गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, ये मेरे शरीर में है और मैंने कभी कोई बीमारी नहीं देखी। मतलब अभी तक कोई भी बीमारी जो है आपको छुई तक जी नहीं? नहीं, कभी देखिए, बुखार भी नहीं आया। बुखार के लिए बोला जाता है कि साल में एक बार शरीर में बुखार आना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कहीं न कहीं वो अंदर हमारे शरीर से पसीने के तहत वो बाहर निकलता है जो अंदर कुछ कमियाँ हैं। नहीं, ऐसा लोग अगर बोलते हैं तो वो बीमार ही होंगे, जी। जिनके यहाँ बीमारी का नाम है। मुझे तो कभी आया नहीं बुखार। लेकिन जिस तरीके से अन्न की मात्रा है आज के समय जो है, अगर एक शुगर पेशेंट भी है या नॉर्मल व्यक्ति भी है तो सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन और रात का खाना और शाम का एक नाश्ता, इतना तो रेगुलरिटी में ही होता है, उसकी डाइट चार्ट में होता है। तो फिर आप कैसे एक रोटी पर रह लेते हैं? देखो, बीमार होकर के तो बोलते हैं दवाई भी खानी जरूरी है। जब मैं बीमारी नहीं हूँ तो मैं क्यों खाऊं? जी। न दवाई खाता हूँ, न खाना खाता हूँ। अब मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो आप पहले बचपन से ही ऐसे थे या हाँ, कुछ? बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे सिखाया। हाँ, बचपन से फिर ये मेरी आदत में शरीक हो गया। हाँ। तो आपकी माँ ने आपको सिखाया कि इतना ही, मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं और जरूरत से कम नहीं। हाँ हाँ। आप अगर बात की जाए तो आज के समय यूथ है चाइनीज फूड्स के तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। चाइनीज फूड्स, फूडी फूड्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। आज के समय आपके हिसाब से क्या लगता है, उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए वो पदार्थ किस किस चीज़ से बनते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है कि नहीं है। फिर जब सोने का टाइम है वो खाने जाते हैं, जब खाने का टाइम है जब वो सोते रहते हैं, तो बीमार तो होंगे ही ना होंगे। सुबह का टाइम है, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। उठते मैं नहा लेता हूँ ठंडे पानी में, सर्दी हो कितनी हो, फिर मैं योग करता हूँ, भगवान ध्यान किया और सवेरे थोड़े तुलसी के पत्ते पानी के साथ निगल लेता हूँ। फिर एक रोटी का नाश्ता, गेहूँ, जौ, चना, ज्वार और बाजरा, 5-6 चीज़ मिला के और एक ही रोटी में खाता हूँ। मतलब 2.5 किलो अनाज उसमें चल जाता महीना। फिर रात का भी भोजन आप नहीं करते? दूध, सिर्फ दूध, सुबह दही, गाय का ही दूध, गाय का ही घी, गाय का ही दही है। आज के समय शुद्ध मिलता भी है? हाँ, मिलता है। मिलता है। जी, प्रयास करने से मिलता है। देखिए, आपने कहा कि आप 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे को उठना अगर बात की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त के रूप में उसको देखा जाता है और कहा जाता है कि अगर उस समय कोई व्यक्ति उठता है तो पूरे दिन शरीर में ताजगी रहती है और हर एक व्यक्ति को सूर्योदय होने से पहले उठना चाहिए। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये बिल्कुल जो प्रकृति है, जो उसके टाइम जो हमारे सुबह गाँव में उठते थे, सुबह पक्षी शाम को जल्दी सोते, हम भी सोते थे, सुबह जल्दी वो भी उठते, हम भी उठते थे। तो उस टाइम सुबह जब सूरज उगता था तो हम खेतों में काम करते होते थे, तो हमें कभी लगा नहीं कि हम बीमार होते हैं। शुद्ध खाना था। अब तरह तरह का खाना आ गया बनाने के लिए, औरतें बनाना नहीं चाहती, लेट उठती हैं। चाय भी नौकर बना रहा है, अब वो कैसी बना रहा है। पहले वो चाक के उसमें जूठा ही बना देता है वो। मजबूरी में खाना भी खाना उसके वो धोता भी नहीं है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करो, खुद बनाओ खुद खाओ।
मेरा तो यही मानना बात की जाए, आपने प्रकृति की बात करी, तो प्रकृति एक ऐसी चीज है, एक ताकत है, एक संरचना, वो ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से अगर मनुष्य कोई भी जीव चलता है तो उसका जीवन जो है अंत तक का बहुत अच्छा जाता है। लेकिन जब हम प्रकृति की अवहेलना करने लगते हैं तो कुदरत जिस तरीके से बरपाता है, और क्या आज यही वजह है कि हम प्रकृति के नियमों से विरुद्ध चल रहे हैं, इस वजह से लगातार तमाम तरीके की बीमारियों का पैदा हो जाना, ये सारी चीजें? जी। देखो, जैसे मैंने कभी ना पंखा चलाता हूँ, ना एसी चलाता हूँ, ना मेरे कूलर चलता है मेरे कमरे में, और मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। कोई आ जाता है, बैठता है तो मैं पंखा चला देता हूँ। बाकी ना मैं शीशा, गाड़ी में भी एसी नहीं चलाता हूँ, शीशे चढ़ा के रहता हूँ, हवा भी नहीं। मेरे साथ कोई बैठता भी नहीं, घर में भी नहीं बैठता, ड्राइवर भी नहीं रुकते। सर्दी में कोई एक आध महीने के लिए आ सकता है, बाकी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम जब गांव में रहते थे तो मुझे लगता हम रह सकते, ये साइकोलॉजिकली फैक्टर ज़्यादा है। लोगों ने खुद को आदत डाल के गलत जगह गए। तो नियम का हम पालन करेंगे, कुदरत बिल सिस्टम जो है वो भी हमारा नियम से चला है। सुबह निकलना, सूर्य निकलना, रात दिन, ये सब बारिश समय पे हो रहा है ना, तो हमारी फसलें भी समय पे उगती है। गर्मी की फसल गर्मी में उगेगी, सर्दी में नहीं उगेगी। तो हमारे जीवन का अंग सब यही है। अब जो भूल गया वो पीछे छूट गया। देखिए, इकोनॉमिक की बात की जाए तो उसमें व्यक्तियों को सिखाया भी जाता है उपयोगिता का ह्रास नियम, कि मतलब जरूरत से ज्यादा जो है आप नहीं खा सकते हैं, और अपनी मात्रा को धीरे 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 वो चीजें कम होती हैं। तो क्या आपने इसी के अनुसार अपनी क्षमता को कम किया? थोड़ा विल पावर भी होना चाहिए। और जब मुझे लगा कि मुझे आज ये छोड़ना है, तो मैं 5 लीटर दूध कंज्यूम करने की ताकत रखता हूँ। 20-20 में, ये मेरे सभी साथी हैं, जानते हैं, 20-20 माइल की प्रैक्टिस हम दौड़ के करते थे, तो बहुत खाते थे। जिस दिन मैंने छोड़ा उसी दिन से आज खाता के समय आपको क्या लगता है, जो यूथ इतने तरीके के फूडी जंक खाता है या अधिक से ज्यादा भोजन करता है, तो उसको आप क्या संदेश दे सकते हैं? मैं यही संदेश देता हूँ, अगर वाकई उनको सुखी जीवन जीना है तो उनको शुद्ध शाकाहारी होना जरूरी है। शायद क्या यही वजह है कि जो बुजुर्गों का समय था, जो इससे पहले वाली पीढ़ी थी, जो 109 110 वर्ष जी जाती थी, तो शायद इसी वजह से कि वो प्रकृति के साथ चलती थी। मेहनत भी करते थे और वो शुद्ध उस टाइम था, अब नहीं है, शुद्ध नहीं है। हर चीज़ में मिलावट है। अब ये बच्चों की भी गलती नहीं है, उन्हें जो मिल रहा है उसे खा रहे हैं। अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, दूर से लाना है। अब जैसे दूध है, बहुत मुश्किल है लोगों को। अब घर में गाय रखी है तो है, क्या खिलाना है वो भी हमें पता है, हमें उसके साथ क्या खाना है। चीनी हम खाते नहीं हैं, गुड़ या खांड खाते हैं, वो भी खुद बनवा के लाते हैं। तो इतना मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जीवन मेरे साथ जो है वो शुद्धता से ही गुजरे। बाकी बच्चे देश विदेश चले गए, वो क्या खाते मुझे नहीं पता। तो देखिए, दिन भर की एक रोटी, अन्न जो है हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल एक रोटी ही हमारे शरीर को लंबे समय तक का चला सकती है। भले आपको लगे कि 1 घंटे बाद आपको वीकनेस ही महसूस होने लगती है, आपको फिर ऊर्जा के लिए जो है, शरीर को आगे बढ़ाने के लिए, एनर्जी के लिए, वो वेल पावर के लिए जो है आपको भोजन ग्रहण करना होता है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक रोटी भी आपको जो है केवल 1 दिन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण आगे प्रकृति के साथ चलने के लिए, आपका जो जीवन है, जो अंत सीमा है, वहां तक से भी ज्यादा और ऊपर ले जाने के लिए, लंबे वर्ष जीवित रहने के लिए, अगर आप अपने शरीर को प्रकृति के साथ मेल करके चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।